आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास आज 26 सितंबर 2025 का एक आध्यात्मिक स्रोत है जिसे मुरली कहा जाता है। ये रोजाना मिलने वाला एक खास तरह का ज्ञान है और इसका जो केंद्रीय वादा है वो बड़ा लुभावना है कि लगातार अथाह खुशी पाना और एक स्वर्णिम दुनिया जिसे ये सतयुगी राजधानी कहते हैं उसकी स्थापना में मददगार बनना। और ये सब होगा कैसे? ईश्वरीय निर्देशों पर चलकर, मतलब श्रीमत पर और याद में रहकर। हाँ, ये स्रोत वाकई समय के चक्र पर, आत्मा की दिव्यता पर और गहरे आत्म परिवर्तन पर एक बहुत ही अनूठा दृष्टिकोण पेश करता है। और ये बताता है कि कैसे इस खास समय में, जिसे संगम युग कहा गया है, युगों के मिलन का समय, एक विशेष ज्ञान मिल रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका भी सुझाता है। तो हमारा आज का मिशन है इस स्रोत के मूल संदेशों को समझना और ये देखना कि क्या ये वाकई आंतरिक खुशी और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का कोई नक्शा देता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो शुरुआत करते हैं उसी सबसे आकर्षक वादे से, लगातार खुशी। आजकल की दुनिया में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये स्रोत कैसे कहता है कि ये संभव है? क्या सिर्फ निर्देशों पर चलना और याद रखना काफी है? अच्छा सवाल है ये। देखिए, स्रोत इसे सिर्फ कोई बाहरी नियम कानून का पालन नहीं मानता। ये एक आंतरिक अवस्था की बात करता है। स्रोत शिव बाबा को परमपिता, परम शिक्षक और सद्गुरु तीनों रूपों में बताता है। उनकी श्रीमत यानी सबसे श्रेष्ठ ईश्वरीय सलाह, उसको जीवन का आधार बनाने को कहा गया है। पर इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी मतलब ये समझना और स्मृति में टिकना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूं, एक आत्मा हूं। और फिर उस परम पिता शिव बाबा को याद करना। यही याद स्रोत के अनुसार असल में खुशी का झरना है। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये गहरा कनेक्शन है जो आत्मा को शक्ति देता है। अच्छा। और इसी याद और श्रीमत के पालन से वो जो खोई हुई दुनिया है ना, स्वर्णिम दुनिया, सत्युगी राजधानी, उसकी स्थापना में योगदान देने की खुशी मिलती है। ये खुशी बाहरी हालात पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अंदर से आती है, लक्ष्य की स्पष्टता से आती है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, आत्म जागरूकता और परमात्मा से कनेक्शन। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि कुछ लोग इस ज्ञान को हजम नहीं कर पाते। इसका क्या मतलब है? क्या ज्ञान बहुत मुश्किल है या कोई और बात है? हाँ, ये हजम ना होना, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि से समझ नहीं पाते। इसका मतलब है ज्ञान को जीवन में उतार ना पाना, खासकर वो जो पवित्रता का संकल्प है उसको लेकर। स्रोत इस मामले में बहुत बहुत क्लियर है। जो लोग ज्ञान सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी अपने संकल्प तोड़ देते हैं, अपवित्र कर्म करते हैं। स्रोत इसके लिए काफी कठोर शब्द इस्तेमाल करता है, जैसे काला मुंह करके या छी छी बनकर। तो ऐसे लोग इस ज्ञान की खुशी और शक्ति को महसूस नहीं कर पाते। उनका अपना ज़मीर, जिसे स्रोत दिल कहता है, वो उन्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। वो भले ज्ञान की क्लास में आकर बैठ जाएं, लेकिन वो आंतरिक शांति खो देते हैं। तो अंदर से कश्मकश चलती रहती है। बिल्कुल। स्रोत एक मुख्य संकल्प पर बहुत जोर देता है। भगवान वाच, काम महाशत्रु है। यानी ईश्वर ने खुद कहा है कि काम विकार सबसे बड़ा दुश्मन है जिस पर जीत पानी है। जो इस संकल्प को तोड़ते हैं और फिर भी ज्ञान मार्ग पर चलने का दिखावा करते हैं, उन्हें स्रोत आसुरी संप्रदाय का कहता है। आसुरी संप्रदाय? हाँ, और ये चेतावनी भी देता है कि ज्ञान मार्ग पर आकर गिरने से, संकल्प तोड़ने से नुकसान 100 गुना बढ़ जाता है। इसकी तुलना की है जैसे कोई अमृत पीते पीते जहर पी ले। ओह। कहा है कि इससे हड्डियां तक कमजोर हो जाती हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि आत्मा की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, संकल्प बल एकदम घट जाता है। तो ये हजम न होना असल में ज्ञान के अनुसार चलने की जो आंतरिक लड़ाई है उसमें हार जाना है। तो पवित्रता का संकल्प यहाँ बिल्कुल केंद्र में है और उसे तोड़ना ज्ञान के असर को ही खत्म कर देता है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात कही गई है। इस आध्यात्मिक पढ़ाई की तुलना दुनियावी पढ़ाई और गुरुओं से की गई है। इसमें मुख्य अंतर क्या बताया गया है? Here's where it gets really interesting. हाँ। ये तुलना इस ज्ञान की खासियत को दिखाती है। देखिए, दुनियावी पढ़ाई, चाहे वो स्कूल कॉलेज की हो या शास्त्रों की हो, वो इस जीवन तक ही है। उससे मिली डिग्री या ज्ञान शरीर छूटने के साथ यहीं रह जाता है। अगर पढ़ते पढ़ते किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कमाई वहीं खप। सही बात है। लेकिन ये ज्ञान, जिसे सहज राजयोग कहा गया है, इसे आत्मा की कमाई बताया गया है, जो 21 जन्मों तक साथ चलती है। 21 जन्मों तक? हाँ,
और सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं ईश्वर शिव बाबा हैं। वो टीचर बनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज और पूरे विश्व का आध्यात्मिक इतिहास भूगोल समझाते हैं। ये वो ज्ञान है जो दुनिया का कोई टीचर या गुरु नहीं दे सकता। वो तो शास्त्रों की बातें सुना सकते हैं, रटी रटाई, लेकिन सृष्टि चक्र का पूरा राज नहीं खोल सकते। श्रोता सीधे पूछता भी है, अब बताओ ये टीचर अच्छा या वो? इसीलिए इस पढ़ाई को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। हाँ, एक बात और जोड़िए कि अगर कोई श्रीमत पर ना चलकर अपनी मनमानी करता है या पवित्रता तोड़ता है या गटर में गिर पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ा वो बिल्कुल बेकार हो गया। अच्छा, लेकिन उस गिरावट का घाटा बहुत बड़ा पड़ता है, पद बहुत कम हो जाता है। समझ गए। यानी ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर की यात्रा और भाग्य को बदलने वाला बताया गया है। स्रोत ने एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य भी रखा है, लक्ष्मी नारायण बनना। ये सिर्फ पौराणिक किरदारों की बात नहीं लगती, ये क्या दिखाता है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। लक्ष्मी नारायण यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक आदर्श अवस्था और एक आदर्श दुनिया के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। वे सतयुग यानी गोल्डन एज के पहले राजा रानी माने जाते हैं। तो ये लक्ष्य उस दुनिया का विजन है जहां स्रोत के अनुसार संपूर्णता थी। संपूर्णता? कैसी संपूर्णता? मतलब एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा और सबसे जरूरी 100% पवित्रता, सुख, शांति और संपन्नता। स्रोत कहता है कि ईश्वर बाप अभी संगम युग पर आकर उसी आदर्श दुनिया को फिर से स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मी नारायण बनना हमारा सर्वोच्च एम, ऑब्जेक्ट यानी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। स्रोत यहां तक कहता है कि सिर्फ राम सीता बनने के लक्ष्य से संतुष्ट नहीं होना। राम सीता क्यों नहीं? क्योंकि राम सीता त्रेता युग यानी सिल्वर एज के प्रतीक हैं। वहां पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है, 16 कला से 14 कला रह जाती है। तो लक्ष्य संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनने का यानी सतयुगी राज्य भाग्य पाने का रखना है। What's fascinating here is कि ये लक्ष्य सिर्फ अपनी उन्नति नहीं, बल्कि विश्व परिवर्तन से जुड़ा है। बिल्कुल, व्यक्तिगत उन्नति और विश्व सेवा दोनों साथ साथ। तो ये लक्ष्य बहुत ऊंचा है, संपूर्ण पवित्रता और स्वर्णिम दुनिया का राज्य। इसे पाने के लिए एक शर्त भी रखी गई है, पुरानी दुनिया से दिल न लगाना। इसका क्या मतलब है? So what does this all mean? इसका सीधा मतलब है वैराग्य, लेकिन ये वो वाला वैराग्य नहीं है कि सब छोड़ छाड़ कर जंगल भाग जाओ। अच्छा, नहीं, ये मन का वैराग्य है। पुरानी दुनिया यानी ये जो वर्तमान कलयुग है, इसे स्रोत बहुत कड़े शब्दों में बताता है, कब्रिस्तान या जहन्नुम के जैसा। कब्रिस्तान, जहन्नुम, इतना कठोर? हाँ, क्योंकि यहाँ आत्माएं देह अभिमान और विकारों के कारण दुखी हैं, मृत समान हैं। तो इस दुनिया के आकर्षणों से, रिश्तों से, चीजों से दिल लगाना मतलब मोह रखना, ये आत्मा को नीचे गिराता है और दुख का कारण बनता है। स्रोत का तर्क ये है कि जब ईश्वर बाप खुद आकर इस नरक से निकालकर स्वर्ग में ले जाने का रास्ता बता रहे हैं, तो फिर मुड़ मुड़ कर इस पुरानी पतित दुनिया को क्यों देखना, इससे दिल क्यों लगाना? स्रोत पूछता भी है, तुम ज्ञान से गोरे यानी पवित्र बनते हो, फिर विकारों में जाकर काले क्यों बन जाते हो? हाँ। तो इस तमो प्रधान अंधकार वाली दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन हटाकर नई दुनिया स्वर्ग की याद में रहना है और उसका वर्षा यानी विरासत लेने पर फोकस करना है। ये मन का वैराग्य है, बुद्धि का। ठीक है, तो लक्ष्य स्पष्ट है, सतयुगी स्वराज, रास्ता है श्रीमत, याद और पवित्रता, और इसके लिए जरूरी है पुरानी दुनिया से वैराग्य। अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को सिर्फ समझना ही काफी है या इसे दूसरों तक पहुंचाने और जीवन में उतारने के लिए भी कुछ खास तरीके बताए गए हैं? इस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, बिल्कुल, सिर्फ समझना नहीं, इसे फैलाना भी है और इसके लिए प्रैक्टिकल कदम भी बताए गए हैं। ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, इसे फैलाने के लिए चित्रों का मतलब पिक्चर्स का इस्तेमाल करने की खास सलाह है, जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र और सृष्टि चक्र या सीढ़ी का चित्र। अच्छा, चित्र क्यों? क्योंकि चित्र जल्दी समझ आते हैं और कहा है कि इन चित्रों पर बड़े बड़े अक्षरों में क्लियरली मुख्य संदेश लिखा हो कि सतयुग में एक धर्म एक राज्य था और अब त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर वो फिर से स्थापन हो रहा है। बड़े चित्र बनाने पर जोर है ताकि दूर से भी लोग देख सकें, पढ़ सकें। कहा गया है कि छोटे बच्चे भले छोटे चित्र पसंद करें, पर समझाने के लिए बड़े चित्र ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है माताओं और कुमारियों यानी अविवाहित कन्याओं की खास भूमिका। उन्हें ज्ञान समझाने में आगे आने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया है।
यहाँ तक कि जो बूढ़ी माताएं हैं उन्हें भी ट्रेनिंग देकर प्रदर्शनियों यानी एग्जीबिशंस में समझाने के लिए तैयार करने की बात है। सोचिए, अगर बुजुर्ग माताएं इतने आत्मविश्वास से ये गहरा ज्ञान समझाएं तो समाज पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। कितना नाम रोशन होगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इसके अलावा संगठन में एकता और विनम्रता बनाए रखने पर बहुत जोर है। कहा गया है कि छोटी छोटी बातों में अगर राय ना मिले तो बिगड़ना या रूठना नहीं है, बहुमत की राय का सम्मान करना है। इसमें नाराज होने की क्या बात है, क्योंकि बाप तो सबको रिझाने वाला है, यानी ईश्वर तो सबको साथ लेकर चलने वाला है। ये तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच लगता है। चित्रों से समझाना, महिलाओं को आगे लाना, एकता बनाए रखना, इस सारे परिवर्तन की प्रक्रिया में ईश्वर की यानी शिव बाबा की क्या भूमिका बताई गई है? वो क्या करते हैं? ईश्वर, जिन्हें पिता या शिव बाबा कहा गया है, उनकी भूमिका एकदम सेंट्रल और यूनिक है। उन्हें कालों का काल कहा गया है। कालों का काल? हाँ, मतलब वो मृत्यु या समय के भी कंट्रोलर हैं, और वो इस कल्प के विशेष संगम युग पर ही आते हैं। उनका मुख्य काम है इस पतित यानी गिरी हुई दुनिया को फिर से पावन यानी पवित्र बनाना, और सभी आत्माओं को उनके असली घर परम धाम यानी शांति धाम वापस ले जाना। वो आते ही तब हैं जब भक्त दुख में पुकारते हैं, हे भगवान, हमें पतित से पावन बनाओ। अच्छा। उनका काम कोई दुनियावी चमत्कार दिखाना नहीं है, जैसे बीमार को ठीक कर दिया या किसी को धन दे दिया। स्रोत कहता है कि रिद्धि सिद्धि वाले तो बहुत हैं दुनिया में। ईश्वर का मुख्य काम है नरक को स्वर्ग बनाना, और ये महान कार्य स्रोत के अनुसार हर 5000 साल के चक्र के बाद वो खुद आकर करते हैं। वे साधुओं और सन्यासियों का भी उद्धार करते हैं, क्योंकि सच्चा सद्गुरु जो सबको सद्गति यानी सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सके, वो केवल एक ही है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी क्यों नहीं कर देते। स्रोत में ईश्वर जैसे कहते हैं, अरे मुझे बुलाते ही हो पतित से पावन बनाने के लिए, तो मैं आकर वही मुख्य काम तो करता हूँ। तो ईश्वर की भूमिका एक गाइड, एक उद्धारक और विश्व परिवर्तक की है, जो एक फिक्स टाइम पर आकर अपना काम करते हैं। आपने पहले भी पवित्रता का जिक्र किया था और ये बार बार आ रहा है। क्या इस पर कोई और खास निर्देश है? हाँ, पवित्रता तो इस ज्ञान का फाउंडेशन है, आधार स्तंभ है। इस पर बार बार जोर दिया गया है। खास निर्देश ये है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने का संकल्प लेना है। गृहस्थ में रहते हुए? हाँ, ये समझाया गया है कि आत्माएं अनेक जन्मों से देह अभिमान और विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के असर में आकर पतित हुई हैं। अब स्वयं ईश्वर संगम युग पर आकर हमें फिर से पावन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली दुनिया, सतयुग और त्रेता युग, वहां विकार होते ही नहीं है। वो संपूर्ण पावन दुनिया है। अच्छा। इसलिए उस दुनिया के लायक बनने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता का व्रत लेना कंपलसरी है। ये सिर्फ इसी एक जन्म की बात है। स्रोत इस आम धारणा को भी एड्रेस करता है कि गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। हाँ, ये तो लोग कहते ही हैं। इसके जवाब में ईश्वर कहते हैं, मैं कहता हूं, सिर्फ ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो, मैं मदद करूंगा। ये एक बहुत शक्तिशाली पुकार है, एक वादा भी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये निकलता है कि सच्ची और स्थायी खुशी, जिसे स्रोत अथाह खुशी कहता है, और उस आदर्श स्वर्णिम दुनिया की स्थापना में अपना योगदान देने के लिए कुछ मुख्य कदम उठाने होंगे। पहला, ईश्वरीय निर्देशों श्रीमत को जीवन का गाइड बनाना। दूसरा, खुद को आत्मा समझकर लगातार उस एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना। तीसरा, इस अंतिम जन्म में पवित्र जीवन जीने का पक्का इरादा। और चौथा, इस पुरानी दुखदाई दुनिया और उसके आकर्षणों से अपनी बुद्धि का लगाव हटाना, मतलब मन से वैराग्य। बिल्कुल सही कहा। और इस यात्रा को और शक्तिशाली बनाने के लिए स्रोत के अंत में एक वरदान दिया गया है। वो कहता है, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा यानी गहरी योग और आंतरिक शांति की अवस्था से सबको शांति और प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला मास्टर विधाता बनना है। मास्टर विधाता? हाँ, जैसे सूरज बिना भेदभाव के सबको रोशनी और गर्मी देता है, वैसे ही योगी आत्माएं अपनी तपस्या की शक्ति से शांति और शक्ति की किरणें दुनिया में फैलाएं। लेकिन इसके लिए पहले खुद में शक्तियों और गुणों का खजाना जमा करना होगा। जमा का खाता बढ़ाना। फिर मास्टर विधाता बनकर उसे बांटना है,
तपस्वी मूर्त का मतलब ही है जिसके रूप से ही तपस्या यानी शांति शक्ति की किरणें फैलती भी महसूस हों। और साथ में दिया गया स्लोगन भी बहुत गहरा है, स्वयं निर्माण बनकर, यानी एकदम विनम्र, अहंकार रहित होकर सबको मान देना ही सच्चा परोपकार है। ये विनम्रता और सम्मान को सेवा का सबसे ऊंचा रूप बताता है। बिल्कुल। और अंत में एक और गहरा इशारा है जिसे अव्यक्त इशारे कहा गया है। ये सामूहिक शक्ति की ओर संकेत करता है। इसमें कहा गया है कि अपनी लगन की अग्नि को इतना तेज करो कि योग एक शक्तिशाली भट्टी बन जाए, खासकर जब संगठित रूप में, मतलब ग्रुप में योग किया जाए। हरेक को एक चलता फिरता प्रकाश स्तंभ, चैतन्य लाइट हाउस बनना है जो औरों को राह दिखाए। सिर्फ सेवाधारी या स्नेही होना काफी नहीं है। जब योगी आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित होंगी, यानी अपनी पूरी आत्मिक शक्ति में स्थित होंगी, तब बाकी आत्माएं खुद ब खुद परवानों की तरह उनकी ओर खिंची चली आएंगी। शक्ति शांति को लाएगी और शांति शक्ति को। यह विचार कि व्यक्तिगत आत्म परिवर्तन और सामूहिक आध्यात्मिक अभ्यास मिलकर इतने बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक आदर्श दुनिया की नींव रख सकते हैं, ये निश्चित रूप से गहराई से सोचने और मनन करने योग्य बात है।